आपको पता है कि यदि आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो आपके अंदर मोटिवेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। तो मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन है आपका कोई मोटिव है, उसको अचीव करने के लिए आपके अंदर जो एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। अब मोटिवेशन यहाँ पे दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है आपका मोटो, आपका उद्देश्य। आपका उद्देश्य जितना क्लियर होगा, जितनी क्लियरिटी आपके उद्देश्य पे होगी कि ये मुझे गोल क्यों अचीव करना है, ये मेरा सपना क्यों है, जितनी क्लियरिटी वहां पे आपकी होगी, उतनी एनर्जी आपकी हमेशा हाई बनी रहेगी। जब भी आप अपने गोल के बारे में सोचेंगे, जब भी आपका गोल आपके माइंड में आएगा, तो आपकी एनर्जी हाई रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि वो गोल आपने क्यों बनाया। मीन्स आपको उस उद्देश्य पे, उस गोल पे पहुंचना क्यों है, आपको वो हासिल क्यों करना है। यही आपका पहला फैक्टर होता है। सेकंड, उस मोटिव को, उस उद्देश्य को पाने के लिए आपकी एनर्जी कंसिस्टेंट रहे। अब कंसिस्टेंट रहने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए, तभी कंसिस्टेंट रहेगी। यदि आपके अंदर उन लोगों को फेस करने की हिम्मत है, फेलियर को एक्सेप्ट करने का मीन्स एबिलिटी है, आप फेलियर को एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आपकी एनर्जी कभी भी डाउन नहीं होगी, वो आपकी कंसिस्टेंट बनी रहेगी। आप कंटिन्यूसली अपने गोल को पाने के लिए काम करते रहोगे। बट यदि आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लोगों को फेस नहीं कर सकते, मुश्किल टाइम में खड़े नहीं रह सकते, आपका मोटिवेशन लो हो जाएगा और आप उस आइडिया को, उस फील्ड को आप छोड़ दोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। मीन्स आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, आप पूरा आइडिया ही ड्रॉप कर दोगे। आपको इस एनर्जी को कंसिस्टेंट बनाने के लिए आपको एनर्जी को चार्ज करना है। जैसे हम एक गाड़ी को लेके चलते हैं तो उसमें टाइमली आपको उसको फ्यूल डालना होता है, तभी वो चार्ज होती है और वो कंसिस्टेंट चलती रहती है। इसलिए आपको टाइमली अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखना होगा, अपने आप को रिवार्ड देना होगा और अपने गोल को भी टाइमली रिकॉल करना होगा कि मेरा सपना क्या है, मुझे ये सपना क्यों अचीव करना है। एंड कुछ ना कुछ अपने उस गोल को अचीव करने के लिए डेली कुछ ना कुछ एफर्ट वहां पे आपको डालते रहना होगा, जिससे वो आपकी एनर्जी कंसिस्टेंट रहेगी। मीन्स आपकी एनर्जी हमेशा वहां पे हाई रहने वाली है। आज का जो यूथ है, आज के जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, वो सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, बट जो आप सपने देख रहे हो, क्या उन सपनों को अचीव करने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए, क्या वो क्वालिटी आपके अंदर है? यदि कुछ क्वालिटी भी आपके अंदर है तो आप उन गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। तो उन क्वालिटी को समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो मैं गोल सेट कर रहा हूं, वो उन गोल को अचीव करने के लिए वो क्वालिटी मेरे अंदर होनी चाहिए। 100% क्वालिटी ना हो, कुछ कुछ क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अब ड्रीम कई बार क्या होता है कि हमने ड्रीम बनाए, आप उसको अचीव कर पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे, बस आपने ड्रीम बना लिया। जैसे मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे बहुत अमीर इंसान बनना है, मुझे बहुत कामयाब इंसान बनना है, मुझे बहुत तरक्की करनी है। यहाँ पे कोई पैमाना नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है या प्रोग्रेस नहीं हो रही है। मीन्स ये आपके इनफिजिबल ड्रीम्स हैं, इनको आप स्केल नहीं कर सकते हो, आप इनको माप नहीं सकते हो। यहाँ पे आपको अपने आप को बाउंड करना होगा कि मुझे इतना अमाउंट मीन्स पैसा कमाना है, मुझे इतनी प्रोग्रेस करनी है। मीन्स वहाँ पे आपको एक कुछ ना कुछ तो फिक्स टारगेट देना होगा, तभी आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी, तभी आप स्टेप बाय स्टेप उस गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट रहोगे। यदि आपके गोल के प्रति, आपके ड्रीम के प्रति कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी क्लियरिटी नहीं है आपको कितना चाहिए, मीन्स मुझे बहुत सारी गाड़ी चाहिए, आप बन गए ट्रैफिक हवलदार, आपके चारों तरफ गाड़ियां है ना, तो वहां पे आपको फिक्स करना है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं और मुझे इतनी गाड़ी चाहिए और ये वाली गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। वहां पे आप उन गोल को अचीव कर सकते हो। जब आप उन गोल को हासिल करने की कोशिश करोगे तो आपको पता भी रहेगा कि मैं कितनी दूर तक पहुंच रहा हूं और मैं सही दिशा में जा रहा हूं। तो यहाँ पे आपको अपने गोल को लेके मीन्स अपने ड्रीम्स को लेके बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए और वो गोल आपका बिल्कुल फिजिबल होना चाहिए। जो ड्रीम है आपका वो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। फिर आपकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन यदि आपको सही नहीं होगी तो आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। यदि मैं आपको यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दूं कि आप राजस्थान में हो कहीं पे और आपको बॉम्बे आना है और आप रेलवे स्टेशन पहुंच गए और आप बैठ गए दिल्ली वाली ट्रेन में, बस आपने बैठे और आपको लग रहा है कि मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं घर से छोड़ के आ गया और मैं जा रहा हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए।
बट आपको रिवर्स डायरेक्शन में, आपको उल्टी डायरेक्शन में बैठ गए ना आप, मीन्स आप कभी भी बॉम्बे नहीं पहुंच पाओगे। इट मीन्स आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया सिंपल एक ट्रेन का। ट्रेन में आप बैठने से पहले टिकट काउंटर पे जाते हो, टिकट लेते हो, फिर वेरीफाई करते हो कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, फिर ट्रेन में बैठने से भी पहले 2-3 बार वेरीफाई करते हो, अपनी सीट पे जाके बैठते हो, तब जाके आप सही मंजिल पे जाते हो। क्या रियल लाइफ में अपने गोल को, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए हम इतना सब कुछ कंफर्मेशन लेते हैं, इतना होमवर्क हम वहाँ पे करते हैं? तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप एफर्ट डाल रहे हो, आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, बट आप रिवर्स डायरेक्शन में आप जा रहे हो, मीन्स आपकी डायरेक्शन ही सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन को सही करना है। यदि आपकी डायरेक्शन सही होगी तो आपके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा। डायरेक्शन के लिए आप एक अच्छी प्लानिंग बनाओगे, एक अच्छा ब्लूप्रिंट बनाओगे, और सराउंडिंग जो आपके हो रहा है उसको अच्छे से एनालिसिस करोगे। आपको प्रॉपर एक मेंटर ढूंढना होगा जो आपको गाइड करेगा, प्रॉपर बताएगा कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने मंजिल पे कैसे पहुंच सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तभी आप अपनी एनर्जी को भी हाई रखोगे और आप हमेशा ही अपने गोल को अचीव करने के लिए मीन्स एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि गोल जो आपने डिसाइड किया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट उस गोल को अचीव करने के लिए जो डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन के लिए आपके पास एक गुरु का होना, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, जो आपको अपने जैसा बनाएगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट की दुनिया में अभी अभिषेक शर्मा का बहुत नाम चल रहा है, लंबे लंबे छक्के लगा रहा है, मतलब अभी सेंचुरी बनाई है, रिकॉर्ड तोड़े हैं उसने, एक इनिंग में 13 6 लगाए हैं। तो उनके गुरु कौन है? कौन है उनके गुरु? युवराज सिंह, क्योंकि वो भी लंबे लंबे 6 लगाते हैं। प्रॉपर माइंडसेट, एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक मेंटरशिप कि कहाँ पे क्या करना है, किस शॉट को कब खेलना है, किस शॉट को कब नहीं खेलना है, वो युवराज सिंह है। उनको लंबे लंबे 6 मारने का एक्सपीरियंस है, कैसे लंबे 6 मारे जाते हैं, कैसे बॉलर की साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, वो उनको पता है। तो वही उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। इसलिए बोला जाता है कि अभिषेक शर्मा के अंदर युवराज सिंह का क्लोन दिखता है और वो उनके जैसे ही हैं। तो मेंटरशिप आपके लिए बहुत जरूरी बन जाती है। हार्डवर्क, यदि हम हार्डवर्क की बात करते हैं अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें हार्डवर्क ना लगा हो। आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। आप आज की डेट में यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखते हो कि एक पानी पूरी वाला करोड़पति बन गया, कोई समोसे बेच रहा है, कोई पाव भाजी बेच रहा है, कोई बड़ा पाव बेच रहा है, मीन्स या कोई 10 साल का बच्चा अभी करोड़पति बन गया है। वो स्पेशल केस है, वहां पे कोई रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं रियल लाइफ के। आपको यदि लॉन्ग टाइम के लिए अपने ड्रीम्स को अचीव करना है और उसको सस्टेन करना है, तो वहाँ पे एक रियल लाइफ के रूल होते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, तब जाके आपको एक अच्छी सक्सेसफुल आपको लाइफ मिलती है। तो यहाँ पे आप उन लोगों की स्टोरी देख के अपने आप को ना तो मोटिवेट करो, ना अपने आप को डिमोटिवेट करो, क्योंकि दुनिया नियम पे चलती है, दुनिया रूल पे चलती है। यदि आपको दुनिया में जीतना है, बहुत कुछ हासिल करना है, तो आपको रूल के हिसाब से चलना होगा। 1-2 केस आपको ऐसे मिलेंगे, स्पेशल केस, आप उनको इग्नोर करो, छोड़ दो ऐसे टीवी देखना, ऐसे सोशल मीडिया को देखना बंद कर दो। अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दो। कोई भी शॉर्टकट आपको नहीं है अपने गोल को अचीव करने के लिए। यदि हम कई बार लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि कोई स्पीकर आया और मंच पे आके उसने स्पीच दिया और चला गया, तो हमें लगता है, मैं इसको एक शायरी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने ये शायरी सुनाई थी, लोग ये नहीं देखते कितनी मेहनत है, बस लोग आसान समझ लेते हैं इस आसानी को। मीन्स जो आसानी से आके उसने स्पीच दिया और आसानी से बैठ के गाड़ी में चला गया, उसको लोगों को लगता है कि बहुत आसानी से मिल गया। उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है, डे बाय डे जो प्रैक्टिस की है, वहां तक पहुंचने के लिए जो एफर्ट लगा है, वो हार्ड वर्क है। तो आपको कई बार ऐसा लगता हो कि बहुत आसानी से मिल गया सब कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ड वर्क लगेगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यदि आपको बहुत अच्छे से अपने सपनों को पूरा करना है तो हार्ड वर्क आपको करना होगा, और प्लस आप उसको स्मार्टली भी स्टेप्स आगे फॉलो कर सकते हो। बट आप हार्ड वर्क को इग्नोर नहीं कर सकते। हार्ड वर्क कोई भी सपने को अचीव करने का एक बेसिक रूल है। आप कुछ एरिया को स्मार्टली हैंडल कर सकते हो, बट देयर इज नो शॉर्टकट। आपको वहाँ पे हार्ड वर्क लगेगा। तो यहाँ पे आप हार्ड वर्क की आदत डाल लो, जो आपको अपने सपनों को पूरा करना है। 2025 में जहाँ पे इतना कंपटीशन है,
डे बाय डे नए नए प्लेटफॉर्म, डे बाय डे नए नए कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे आपके लिए हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे अपने हर एक मिनट को अच्छे से यूज करो अपने गोल को अचीव करने के लिए, ना कि हर एक मिनट को वहाँ पे वेस्ट करो। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। यदि आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो आपको हर मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा। हर मिनट का हिसाब आप रखोगे तब जाके अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाओगे। और यदि कोई भी रुकावट आती है, कोई फेलियर आता है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। तो आपको मीन्स रुकना नहीं है, उठ के खड़े होना है, जिम्मेदारी लेनी है और आगे बढ़ना है। तभी आप उस ड्रीम को बहुत अच्छे से पूरा कर पाओगे, क्योंकि सपना आपका है। आपने डिसाइड किया है कि वो आपको सपना, वो आपका ड्रीम, वो आपका गोल आपको क्यों चाहिए, वो उद्देश्य है आपने डिसाइड किया है। तो उसमें जो भी फेलियर आएगा, जो भी रुकावट आएगी, आप उसकी जिम्मेदारी लोगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, उन लोगों को फेस करोगे, उन डिफिकल्टी को फेस करोगे और उस सपने को अचीव करने के लिए जो जो भी क्राइटेरिया है वहाँ तक पहुँचने का, उसको आप फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अप्लाई करोगे और अपने गोल को अचीव करोगे। और इसी तरह आप अपने आप को कंसिस्टेंट मोटिवेट रख सकते हो। ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हम कभी भी कोई भी ऐसा रैंडम वीडियो देख के या रैंडम बात सुन के मोटिवेट हो जाते हैं, बट यदि आप उसको कंसिस्टेंट रखना चाहते हो तो आज का वीडियो कंप्लीट दोबारा से सुनना, पॉइंट नोट डाउन करना और आप कहाँ पे कोई वीकनेस छोड़ रहे हो, आपके अंदर क्या कमी है और क्या आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कैसे आपको इम्प्रूव करना है और अपने गोल को कैसे आपको अचीव करना है, कौन सा पार्ट आपने जो है ऐसा टच नहीं किया है, या ऐसा कौन सी एरिया रह गया जहाँ पे मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए जिससे मैं अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकता हूँ। तो आप फॉलो करेंगे, आप कंसिस्टेंट मोटिवेट भी रहोगे और अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव भी कर पाओगे। थैंक यू सो मच।